जहां सऊदी अरब इस वक्त सारी दुनिया के दिल में बस रहा था, जहां सऊदी अरब की पुरानी गलतियों को नज़रअंदाज किया जा रहा था, वहीं सऊदी अरब ने अब ऐसा काम कर दिया जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों को एक बड़ा झटका दे दिया। ये हमारे लिए भी झटका है और आपके लिए भी। सऊदी अरब ने कुरान पाक के खिलाफ जाकर यहूदियों से हाथ तो मिलाना शुरू कर ही दिया था और ये खबर दुनिया के सामने पहले ही आ चुकी है, लेकिन अब उसकी आधिकारिक तस्वीर दिखाने वाला हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट रिपोर्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आसान और बहुत ही सिंपल भाषा में जल्दी जल्दी मिलती रहें। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। जी हाँ, यहूदियों को अलाउ कर दिया गया है मदीना के अंदर। जस्टिन कोहीन आप देख रहे हैं, ये न्यूज़ एडिटर हैं और ये पहुंच चुके हैं, ब्रिटिश ज्यूज़ हैं जिनको मदीना के अंदर अलाउ किया गया और मदीने में इन्होंने पाम का ट्री लगाया है, यानी पेड़ लगाया है मदीना के अंदर। और तो और वहाँ के अरब डेलीगेशंस और बड़े यूएई के अधिकारियों से भी, सऊदी अरब के अधिकारियों, यूएई के अधिकारियों से भी मिले हैं। जैविश बैंकर हैं फ्रॉम लंदन, मतलब लंदन से आए हुए, उनको भी अलाउ किया गया। सऊदी अरब ने अब क्या किया है, जो ट्रैवलर्स हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए, टूरिस्ट को इम्प्रेस करने के लिए मदीना में यहूदियों को अलाउ कर दिया है। ये जितनी भी तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सब के सब यहूदी हैं। दोस्तों, मक्का मदीना के अंदर तक अब यहूदी घुस रहे हैं और आधिकारिक तौर से उनको अलाउ कर दिया गया है। अब ये जो शख्स बोल रहा है ये यहूदी है और मस्जिद नबवी के सामने ये खुद खड़ा होकर इस बात को कह रहा है कि इस सरकार ने ही वो काम कर दिखाया जो अब तक नहीं था। यानी अब यहूदी भी इस मदीना की जमीन पर खड़े हो सकते हैं। I'm standing here in the ancient city of Medina in the south of Saudi Arabia, a city where Islam, 1400 years after Jews last planted date trees here, we did exactly the same, receiving a shahiyanu to mark the occasion. But just a year ago, it would have been impossible for me to stand here on Medina's soil until a change in the law under the current authorities. दोस्तों, इस खबर ने सारी दुनिया के मुसलमानों को सकते में डाल दिया है। रमज़ान पाक का महीना है, अभी अभी ताज़ा सऊदी अरब ने दुनिया के मुसलमानों का दिल जीता था और इसी क्षण मुसलमानों का दिल तोड़ भी दिया। उधर बड़ी खबर यह कि सऊदी अरब और यूके ने, यानी ब्रिटेन ने, कॉरपोरेशन, सिक्योरिटी कॉरपोरेशन को लेकर भी एग्रीमेंट कर लिया है। वहीं दोस्तों, अमेरिका और इजराइल के रिश्ते पूरी तरह से बिगड़ रहे हैं। नेतन्याहू की सरकार से बाइडन अपने आप को दूर रखना चाह रहे थे और वो क्यों, आपने नेतन्याहू की सरकार का और इजराइल का हाल देख ही लिया। ऐसे में इजराइल के कातिल और खून के प्यासे नेतन्याहू के नेता बेंजीवीर ने भड़काऊ बयान दे दिया है जो कि अमेरिका को नापसंद होगा। अमेरिका को आड़े हाथ लेते हुए बेंजीवीर ने कहा है कि अब इजराइल अमेरिका के झंडे में से एक तारा ख़त्म हो गया है, यानी अपने आप को वो अमेरिका के झंडे का तारा मान रहा था इजराइल। अब ये ऑफिशियली बयान आ गया है। इस तरह के स्टेटमेंट से ये क्लियर हो रहा है कि अमेरिका से अलग थलग इजराइल पड़ रहा है। याद दिला दूं कि कल मैंने आपको बताया था कि बाइडन ने नेतन्याहू के खिलाफ बयान दिया, जिसके बाद नेतन्याहू ने अमेरिका के खिलाफ बयान दिया। दोनों के बीच जो है ज़ुबानी जंग छिड़ गई थी। ऐसे में आधिकारिक तौर से अमेरिका के वाइट हाउस की तरफ से बयान आया है बात बैलेंस करने के लिए। अपनी जो छीछालेदर करी है इन्होंने, उसको समेटने के लिए बयान दिया है वाइट हाउस ने। वाइट हाउस ने कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि दो दोस्त अपनी एक दूसरे की बात से सहमत हों, यानी दोस्त हैं। अब वाइट हाउस ने अपने लहजे में नरमी दिखाई तो नेतन्याहू भी पटरी पे आ गए। नेतन्याहू ने कहा कि
अमेरिका और इजराइल के जो रिश्ते हैं वो अनशेकेबल हैं, कोई इसको हिला नहीं सकता। उधर दोस्तों देखिए, इजराइल के हालात इंशाल्लाह और बिगड़ने वाले हैं। ये मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो हालात पर बारीकी से रज़ाग्राफ़ी की टीम ने नज़र बना कर रखी है ना, तभी तो सोचिए आप लोग बेवकूफ़ थोड़ी ना हैं जो पिछले 2-3 साल से रज़ाग्राफ़ी देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि जो हम कह देते हैं वो होता है, और हम कोई जादूगर नहीं हैं। हमारे पास कोई मोदी जी वाली छड़ी नहीं जो हम घुमाते हैं वो हो जाता है। नहीं, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट है। इजराइल के खुफिया एजेंसी जो सबसे बड़ी है, मोसाद के एक्स चीफ पैराडो ने कहा है कि जिस तरह से नेतन्याहू की सरकार ने डिफेंस मिनिस्टर को निकाला है, हकीकत यह है कि डिफेंस मिनिस्टर को नहीं बल्कि नेतन्याहू को सरकार से निकालने की ज़रूरत है। इस बयान से आप समझ सकते हैं कि मोसाद का अगर चीफ ये बात कह रहा हो तो इजराइल के हालात कितने बिगड़ चुके हैं। वहीं दोस्तों, अज़रबैजान ने भी अपनी सारी गंदगी और औकात दिखा दी है। दोस्तों, अज़रबैजान ने भी पूरी दुनिया के मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपते हुए अपने आका तुर्की के नक्श कदम पर चलते हुए वो काम कर दिया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। ये देखिए दोस्तों, ताज़ी तस्वीर देखिए, इजराइल पहुंचे हैं और नेतन्याहू से अज़रबैजान के विदेश मंत्री ने मुलाकात करी है और पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन अज़रबैजान ने कर लिया है। अज़रबैजान के मंत्री ने खुद नेतन्याहू से मुलाकात करी है और इजराइल ने खुद अपनी पूरी टीम के साथ उनसे मीटिंग करी है और पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन करने का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, आपको याद दिलाना बेहद ज़रूरी है, यह अज़रबैजान शिया मुस्लिम बहुल देश है, जहां पर सुन्नी हमारी अहले सुन्नत सरकार है, पूरा मुस्लिम देश है। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद अज़रबैजान ने इजराइल से हाथ मिलाना वाजिब समझा। अब इजराइल अपने दुश्मनों के लिए और ख़तरनाक हो सकता है। फ़िलिस्तीन, गाज़ा, गल्फ़ के देश, यमन, सीरिया के लड़ाके, लेबनान, ईरान के लिए और ख़तरनाक हो सकता है। रिपोर्ट तो आपने देख ही ली होगी। सिर्फ ताड़ने के लिए नहीं लगाता हूं, पढ़ भी लिया कीजिए कभी, आपका इससे फ़ायदा ही होगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि एडवांस स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। ये देखिए दोस्तों, इजराइल का अब तक का ये सबसे खतरनाक ये स्पाई सिस्टम है जो कि रॉकेट लॉन्च किया है। सुबह कल किया था। ओफेक 13 रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष में जाकर एडवांस इमेज सैटेलाइट से खींच सकती है, यानी आपके इलाके की ऐसी एडवांस इमेज ये खींचकर अपने आकाओं को भेज सकेगी जो कि उसको काफ़ी मदद करेगी आप पर हमला करने के लिए। एडवांस इमेज की बात हो रही है और अब तक का ये पहला ऐसा रॉकेट है स्पाई सैटेलाइट जो कि काफ़ी घातक साबित हो सकता है मिडिल ईस्ट के लिए। उधर मैं आपको अगर वापस फिलिस्तीन ले चलूं तो फिलिस्तीन में रमज़ान पाक के मौके पर भी सुकून नहीं दिया जा रहा है फिलिस्तीनियों को। ऐसे में हमास का काफ़ी लंबे समय बाद बयान आया है। हमास का बयान आया है कि हमारे जितने भी अपने लोग हैं हमास के, वो अपनी मौजूदगी को फिलिस्तीन के मस्जिद अल अक्सा में बढ़ाएं। यानी अब हमास के लड़ाके मस्जिद अल अक्सा में अलग अलग भेष में अपनी मौजूदगी को बढ़ाएंगे। वहीं बड़ी खबर एक और है, वो ये कि लेबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहा था। वहीं कल आपको मैंने बताया था अज़रबैजान के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो ईरान के खिलाफ अक्सर बयान देते रहते हैं, अज़रबैजान में ही अपने घर के बाहर उनको गोली मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई, जिनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा, चोट पहुंची, पैर में गोली लगी, उनका इलाज हुआ, वो तो बच गए। लेकिन दूसरे एमपी ने सीधा इल्ज़ाम इसका ईरान पर ठोक दिया। इन तमाम मामलात के बाद बड़ी खबर एक बीच में ये भी आई कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर रशिया पहुंच गए। तस्वीरों में आप वही ताज़ा तस्वीर देख रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री ने खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर अब्दुल्लाहियान का मॉस्को में स्वागत किया। ईरान और रूस के अंदर ये पहली डील नहीं है, दोनों देश काफ़ी करीब आ चुके हैं, काफ़ी
एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। इस मौके पर सिर्फ अभी इतनी जानकारी आई है कि ईरान के द्वारा कहा गया है कि हमने जो मिलिट्री एग्रीमेंट किया है, जो दोस्ती बढ़ाई है, ये मिलिट्री एग्रीमेंट किसी तीसरे देश को निशाना बनाने के लिए नहीं है। उधर एक मज़ेदार खबर ये आई है कि खुद ईरान पर अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं वो खुद अमेरिका की कई सारी कंपनियां मान नहीं रही हैं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका की एक कंपनी ईरान से क्रूड ऑयल खुलेआम ले रही है। ये खबर सामने आ चुकी है और इस पर बैन का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन अभी तक बाइडेन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। उधर अज़रबैजान पर यूरोपीय यूनियन और आर्मीनिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये बड़ा हमला आर्मीनिया में करने की तैयारी कर रहे हैं। अज़रबैजान पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगने के बाद अज़रबैजान ने कुछ ही घंटों में क्लियर कर दिया कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं है, हम आर्मीनिया पर किसी भी तरह से हमला नहीं करेंगे। बड़ी खबर एक ये भी सामने आई कि ग्रीस ने अलाउ कर दिया है, हामी भर दी है, अब वो हाई लेवल की घातक मिसाइल इजराइल से खरीदेगा। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी बड़ी खबरें काफ़ी कम समय में आपके सामने रख चुका हूं। ज़रा दिमाग लगाइए और सोचिए, गोदी मीडिया के किसी भी चैनल को खोलकर आप बैठेंगे तो क्या ये इतनी बड़ी बड़ी खबरें इतनी आसानी से वो आपको बताएंगे? नहीं। 2 मिनट की खबर में 5 मिनट की ऐड चलाई जाती है, उस 2 मिनट में एक लाइन को 10 बार बोला जाता है। 100 की सीधी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि गोदी मीडिया कैसे आपका वक्त बर्बाद करता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिए। जय हिंद।